बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बना रहे हैं मटन। 1 किलो गोश्त है। मैंने अच्छी तरह धो के इसका पानी खुश्क कर लिया है। ये कुकर में डाल देंगे और 1 किलो गोश्त में तकरीबन 1.5 किलो पानी डाल दिया ताकि जो यखनी बनी वो भी काम आ सके इसी में शोरबा बनाने के लिए। तकरीबन 1.5 किलो इसमें पानी डालेंगे। इसको पहले उबाल लेंगे। कुकर का ढक्कन अभी बंद नहीं किया। पहले इसे ऐसे ही ढक के पका लेंगे सादा से ढक्कन से, ताकि इसमें जो काले रंग की झाग आती है वो निकाल सकें। ये झाग निकाल लेंगे तो फिर इसका कुकर बंद कर देंगे गोश्त गलने के लिए। ये झाग मुकम्मल तौर पर निकाल लेंगे हम गोश्त से। अब इसमें प्याज डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज है और 2 अदद टमाटर हैं। अब इसको कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और वेट चढ़ा देंगे। गोश्त को गलने तक इसमें पकाएंगे। गोश्त गल चुका है। गोश्त गल चुका है। अब गोश्त को अलहदा कर लेंगे यखनी से। एक बर्तन ले लेंगे, एक और बर्तन कुकर के अलावा पतीला। इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल देंगे और तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। इसको अच्छी तरह ऑयल में पका लेंगे। ये भुना हुआ ज़ीरा है, आधा चम्मच जितना ये डाल देंगे मिसाले में। ये 1 चम्मच नमक, हल्दी 1/4 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच जितना, और धनिया 1 चम्मच जितना डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा आखिर में डालेंगे जब सालन बन जाएगा। कलवंजी 1/4 चम्मच डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह पका लेंगे। इसमें 1 पाव जितनी, तकरीबन 1 पाव जितनी दही डाल देंगे और चूल्हे की फ्लेम कम कर लेंगे थोड़ी सी। दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे। दही थोड़ा पतला हो जाएगा इसके फेंटने के बाद, जो ही गर्म होगा। अब इसमें आलू डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा। आप आलू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको ढक के पका लेंगे दही को। अब इसमें आलू डाल देंगे।
आलू को ढक के पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए। यखनी और गोश्त अलहदा कर लिया था। अब पहले गोश्त को मसाले में थोड़ी देर भुनाई करेंगे, जिससे ये प्याज और टमाटर मैश हो जाएंगे। आलू गल चुके हैं। अब इसमें गोश्त डाल देंगे और इसको थोड़ी देर ऐसे ही मसाले में भुनाई करेंगे गोश्त को। आराम आराम से चम्मच हिलाना है ताकि बोटी टूट ना जाए। अब इसमें हस्बे ज़ायका शोरबा बना लेंगे, क्योंकि इसका आलू और प्याज मैश हो चुके हैं मसाले में। अब इसको 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे दरमियानी आंच पे। इसमें कोरमा मसाला डाल देंगे 1 चम्मच जितना, अच्छे ब्रांड का, ताकि इसमें खुशबू बनी रहे। दो मिनट ढक के पकाएंगे। अब चूल्हा बंद कर देंगे इसका। सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, आधा चम्मच जितना, और सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। उम्मीद है आपको ये खाना बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।